चलो माँ जी, ये तो काम पूरा हो गया। हाँ, सारा काम खत्म हो गया। अब चलो सारी बन्नियां भर देते हैं, फिर अचार का सारा टेंशन खत्म। अरे बहू देख तो, बन्नी टूटने की आवाज आ रही है। जा देख जल्दी। अरे पागल औरत, क्यों पीछे पड़ी रहती है मेरे टॉमी के? मैं पीछे पड़ी रहती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा तुझे? मेरे मुरब्बे की पूरी बन्नी तोड़ दिया उसने। और जब संभाला नहीं जाता तो रखती क्यों है? सारी मेहनत पे पानी फेर दिया मेरे। और तू बना कर देगी मुझे मुरब्बा? बोल। मैं क्यों बना कर दूंगी? सारी गलती तेरी है। क्या जरूरत थी तुझे बर्नियां बाहर रखने की? एक तो खुद गलती करती हैं और अगर सामान टूट जाए तो पूरी दुनिया भर में तमाशा किया फिरती है। और अगर ये हवा से गिरकर टूट जाता तो क्या करती? बोल। ओह पढ़ी लिखी हीरोइन मैडम, ये मुरब्बा ना मैंने धूप में गलाने के लिए रखी थी। समझ में आया? बन्नी इतनी हल्की नहीं होती जो हवा से टूट जाए। तेरे कुत्ते ने तोड़ी है बन्नी। ओए, कुत्ता नहीं बोलना, बच्चा है वो मेरा। तो अपने बेटे को संस्कार सिखा दे कि दूसरों के घर में जाकर ऐसे सामान नहीं तोड़ते। देख, तू चुपचाप अंदर चली जा वरना तेरा ये डंडा तेरे सर पे मार के तेरा ही सर तोड़ दूंगी। तू क्या मारेगी? तेरा हाथ ना तोड़ दूं मैं? या ये बड़ी मारने वाली मुझे? देख रहे हो कैसे बोल रही है अम्मा? ये बड़ी है क्या? मुझे तोड़ने वाली, मारने वाली? ये क्या नाचना बकरी है? तुझे कुछ समझ है कि नहीं? ऐसी कोई बनती बड़ी सभ्य संस्कारी हरकतें देखो इनकी कंजरों जैसी। वो तो बोल रहा है, तू भी आगे बोलना। ओ संगी आदमी, ये कोई तरीके से बात करने का? अगली बार ऐसे बोला जबान खींच लूंगा तेरी, समझा? जबान खींचना, हाथ पे तोड़ना, यही तो काम है तुम्हारा। और काम क्या है? मम्मी कल जब मैं ट्यूशन से आ रहा था ना तो मैंने इन्हें देखा था। ये आंटी ना हमारे टॉमी को पत्थर से मार रही थी। अच्छा बेटा, दूसरे पे उंगली उठाने वाले पहले कुत्ते को। अरे अपने बेटे को देख लो, पूरे मोहल्ले में घूमता फिरता है, सारी जगह मुंह मारता फिरता है। कहने दो संगीता, तुम किनको समझा रही हो? तू तो मारे गई ना, इनका कुत्ता जो है। अबे साले, ताना मार दूंगी इतनी मत। क्या लड़ रहे हो छोटी छोटी बातों में? कि मैं मार में तेरे को तेरे बकवास कर। छोटी छोटी बातों में लगा। क्या कर रहे हो? निकल अबे, निकल अंदर, निकल निकल निकल। छोड़ रहा हूँ अंदर जा। पास डाली तुमने बड़ा छोड़ रहा हूँ। अबे निकल तू, चल अंदर जा। अंदर चलो। ला बेटा। अबे मेरे बच्चे को जानवर कहते रहते हैं, जानवर जबकि ये खुद है। टॉमी, टॉमी बेटा ले। टॉमी खा लो बेटा। Come on, चलो कम इनसाइड। टॉमी स्टैंड अप। Come on, come on. कम इन। बॉबी बेटा जल्दी कर, चलना नहीं है क्या? कितनी देर हो रही है? आ गया मम्मी मैं। चलो चलते हैं। मैंने ना सोच लिया है इस बार मैं टॉमी के बर्थडे में ना 4 प्रेजेंट दूंगा। एक नया टॉय, उसकी फेवरेट ट्रीट, एक नई क्लॉथ और गोगल्स। हाँ चल सब ले लेना, चल। अरे आ गई महारानी, इतनी लेट क्यों हो गई आज? अरे क्या बताऊं दीदी, मैं तो आ ही रही थी। वो साथ वाली संगीता दीदी बोली पहले भंडारा साफ करके जा, बस इसी में देर हो गई। और पता है क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? बोल रही थी आपका घर तो चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर। अभी कुत्ते को बेटा बना लिया, कभी बंदरिया ले आएंगे और बोलेंगे मेरी बेटी है। हंस क्यों रही है? चुप कर। मैं नहीं दीदी, वो संगीता दीदी ऐसे बोल रही थी। उसका खुद का तो पूरा परिवार देहातियों से भरा हुआ है और मुझे और मेरे परिवार वालों को जानवर बोलती है। चल अब ये सारी बातें छोड़, घर का जल्दी जल्दी काम कर। मैं और बॉबी मार्केट जा रहे हैं, तब तक तू टॉमी मेरे बच्चे का ध्यान रखना, समझी? जी दीदी। चलो।
अरे बेटा क्या हुआ, क्या ढूंढ रहा है? दादी मेरी कॉपी नहीं मिल रही है जिसमें मैंने होमवर्क कर रखा था। अरे यहीं कहीं होगी बेटा, ढूंढ ले। मम्मी नहीं है, मैं ढूंढ तो रहा हूँ। कल स्कूल में जमा नहीं करा तो टीचर नंबर काट लेगी। ला इधर। याद आया, कल जब मैं मोनू के घर गया था ना, तब मैं कॉपी साथ में लेके गया था और वापस आते वक्त मैं साइकिल पे से कॉपी लेना ही भूल गया। वही होगी, रुको मैं लेकर आता हूँ। सारा मूड खराब कर दिया है। मिल गया क्या? नहीं मम्मी, मुझे याद है मैंने यहीं रखी थी। अगर कल जमा नहीं की तो टीचर नंबर काट लेंगे। अच्छा परेशान मत हो। देखो यहीं कहीं होगा। क्या हुआ बेटा, फाइल मिल गई? नहीं दादी। कहाँ चली गई फाइल? मम्मी बोल रही हट 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 हट। मम्मी देखो से मेरी पूरी फाइल फाड़ दी। रुक, अब तुझे बताता हूँ, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। टॉमी, अरे टॉमी, टॉमी, मेरा बच्चा, टॉमी। गोलू और टॉमी, तू ठीक तो है ना मेरा बच्चा? तेरे टॉमी को मारते हैं? साले इसी पत्थर से ना तेरा सर फोड़ दूंगा। तेरे टॉमी ने मेरी कॉपी फाड़ दी है, अब मेरी कॉपी कौन बना कर देगा? तू। मैं क्यों बनाऊं? तू बनाकर भी कैसे दे सकता है? तू धब्बू है, धब्बू, पूरी क्लास का सबसे बड़ा लूजर। और तू ना सच में इसका भाई है, दिमाग से भी। अरे बदतमीज लड़के, तेरी माँ ने तुझे कोई तमीज नहीं सिखाई? इसकी माँ ने इसे तमीज भी सिखाई और रहने का ढंग भी, पर तू तो अपने दोनों बेटे को कुछ नहीं सिखा पाई। तू ना संगीता मुझसे तमीज से बात किया कर। ए, संगीता ठीक कह रही है। परसों मेरी साड़ी महंगी फाड़ दी, फिर बन्नी तोड़ दी, आज किताब फाड़ दी। रोज सड़क का सारा कचरा लाकर आंगन में रखता है। ये सारा नुकसान मैं कब तक सहूंगी? मैंने कितनी बार आपको बोला था कि इसको अपने घर के अंदर रखो। अरे हम क्यों रखे अपने बच्चों को अपने घर के अंदर? तुम लोगों को अगर इतनी प्रॉब्लम है तो तुम अपने घर के पास 100 फीट की दीवार खड़ी करो ना। कुत्ते की बात छोड़, पहले तू तमीज सीख ले। वो तो बेचारा जानवर है, इसमें इतनी अकल कहाँ है? नाच पीटी। अरे ओ बुढ़िया, तेरे दोनों पैर तो कबर पे लटके हुए, बात देख कैसे करती है? जबान तेरी कैसी कैसी की तरह चलती है? तमीज से बात कर मेरी मम्मी जी से, समझी? मम्मा। अरे चलो निकलो यहाँ से। चुप हो जा। चल यहाँ से। लोग देख रहे हैं, छोड़ो, इनसे बहस करने का फायदा नहीं है। चलो आओ। तमीज नहीं इन लोगों को। अरे निकलो, संभाल के रखा करो जरा। चलो निकलो। मेरा बच्चा, टॉमी तुझे लगी तो नहीं ना? मेरा बच्चा। क्या बात है भाई, सब लोग इतने शांत क्यों? जीना हराम कर रखा है इन पड़ोसियों ने। 8 महीने हो गए ये सब कुछ सहते हुए। इनका आतंक तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज फिर उनके कुत्ते ने गोलू की कॉपी फाड़ दी। आप ना आज जाकर सुदीप भाई साहब से बात करो, ये खत्म कब होगा? अब आप देखो ये सब जाकर के। अरे बहू, उस कुत्ते बेचारे की क्या गलती है? अरे वो तो अपने हिसाब से जीता है,
सारी गलती तो उन लोगों की है? उसे कुछ सिखाया ही नहीं। अरे लोग तो अपने बच्चों को सिर पे बैठाते हैं, उसने तो अपने कुत्ते को सिर पे बैठा लिया है। मैं कल बात करता हूँ सुदीप से। सुदीप, ये देखो ना, मैं हमारे बच्चे के लिए कितनी सारी चीजें लेके आई हूँ। दिखाओ ना। हाँ, ये देखो, ये बर्थडे क्या कितना स्मार्ट लगेगा ना हमारा बेटू इसमें। अच्छा सुदीप सुनो ना, मैं सोच रही थी हमारे बेटू को आए हुए पूरा 1 साल हो जाएगा इस घर में, क्यों ना हम अपने बच्चे के बर्थडे में कुछ स्पेशल करें। हाँ क्यों नहीं यार, कल तो बेटू का फर्स्ट बर्थडे है ना हमारा, तो करते हैं ना, अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं ना। कितना प्यारा है हमारा बच्चा। पता नहीं ये लोग उससे इतना जलते क्यों हैं। क्यों, क्या हुआ? फिर से कुछ कहा क्या इन्होंने? पापा आज अगर हम टाइम पर नहीं आते ना तो ये लोग तो हमारे टॉमी को जान से ही मार देते। अब हमें अपने टॉमी का और ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ये पड़ोसी बहुत बेकार हैं। ख्याल तो अब इनको खुद का रखना पड़ेगा। गवारों की वजह से मैं अपने बच्चे को चेन से बांध के इस 4 दीवारी में नहीं रख सकता। करना पड़ेगा मुझे कुछ इनका, करता हूँ कुछ इसको। ये लीजिए अम्मा चाय। ये सारे बिस्कुट कुछ ले। अरे खाओ ना। गोलू, गोलू बेटा। हाँ मम्मी। रेडी नहीं हुआ क्या अभी तक? अरे मम्मी कल स्कूल में प्रैक्टिकल है ना, तो उसी के लिए आज लीव दी है प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, मैं ऊपर वाले रूम में पढ़ाई करने जा रहा हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं क्यों डिस्टर्ब करूंगी तुझे? जा पढ़ाई कर। सुनो, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, रात में लेट आऊंगा। ठीक, चल बाय। बाय बाय। बाय। रहने दो दीदी, मैं कर लूंगी। अरे अब तुझे क्या हुआ? आज मैं बहुत थक जाऊंगी। पड़ोस वाली दीदी के बेटे का बर्थडे है, शाम को पार्टी रखी है उन्होंने। वैसे आपको नहीं बुलाया? हमें जाना भी नहीं है ऐसे उसके घर। वैसे उसके बेटे का बर्थडे तो जून में आता है। अरे उनके कुत्ते का बर्थडे है, बस वहीं बिजी हूँ मैं। अब ये नया नौटंकी शुरू हुआ है। खुद तो रहने की तमीज है नहीं, अपने साथ साथ बेचारे कुत्ते को भी इंसान बनाने पे लगे। इसे फ्रिज में रख दे। अरे पहले भी तो लोग जानवर पालते थे, पर इसका तो एक नया पागलपन है। सही में अम्मा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। अब इसे यहीं रख दिया, फ्रिज में रखना था। और उसे भी ले जा। जा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. पापा, मेरा कल एग्जाम है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ये लोग म्यूजिक इतना तेज क्यों बजा रहे हैं? आप इनको बोलो ना कि म्यूजिक कम करे। तू पढ़ाई कर, मैं उनको बोल के आता हूँ। वो दोस्त तो हो गया यार, कुछ ना कुछ नया नया करते रहते हैं। अरे कोई नहीं है, कम ऑन कम ऑन।
कोई आया है। कौन है? कौन है? कौन है? जी आप थोड़ी सी म्यूजिक की आवाज़ कम कर लीजिए। कल गोलू का एग्जाम है, आपके म्यूजिक के शोर की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। क्यों? दिन भर क्या करता है तुम्हारा गोलू? दिन में पढ़ाई नहीं कर सकता? रोज तो हम म्यूजिक भी नहीं बजाते ना। आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, आज तो म्यूजिक बजेगा ही बजेगा। देखिए रोज रोज के एग्जाम्स भी नहीं होते ना, इसका एग्जाम ना होता मैं तो बोलता भी ना। देखिए थोड़ा आप भी तमीज रखिए, तो आपकी वजह से आपके पड़ोसियों को दिक्कत ना हो। तो मेरी बीवी से क्या बात कर रहा है? मुझसे बात करना है। म्यूजिक चलेगा, जो करना है कर ले तुम्हें। मैं तो भूल ही गया था, आप लोगों से शराफत से बात करना एक नंबर की बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी। मैं ही पागल था तो तुमसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करने के लिए आया था। पागल तो तू है ही, आज तेरे मुंह से भी निकल ही गया। पागल तो होऊंगा ही, तेरे कुत्ते ने जो काटा है। भौंकना बंद करा इसका यार, इससे या तो इसकी आवाज निकलती है। क्या कहा तुमने? क्या कहा? अरे सुदीप आप अंदर चलो, बदतमीज है। रोज मुंह चक के आ जाता है। चलो निकलो यहाँ से। कैसे लोग यार ये? चलो देखो दीदी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो साफ किया था, फिर से गंदा कर दिया। अब मैं रोज रोज ये कचरा साफ नहीं कर सकती। इस कुत्ते का क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा साफ कर दे अब। अरे बहू, जी माँ जी। दर्द से मेरा सर फटा जा रहा है, इसे जाकर चुप कराओ। मैं भी देखती हूँ माँ जी। अम्मा, ये तो गली के कुत्तों को देखकर भौंक रहा है। अब धीरे धीरे एक एक करके सारे कुत्ते एक दूसरे के पीछे भौंकेंगे। मैं दबा दूं क्या? आप टीक लगा के बैठे हैं, मैं बाम लेकर आ रही हूँ। मैं बाम लेकर आती हूँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता। बुढ़िया सुनती क्यों नहीं है? तो सुबह सुबह अपना गला फाड़ के भजन गाना क्यों शुरू कर देती है? सारी नींद खराब करके रख दी हमारी। सोने दो यार हमें। बोलती रहेगी बोलती रहेगी, पूजा पाठ भी नहीं कर सकती मैं। ओ, तेरे कुत्ते ने सीट का कवर फाड़ दिया। इस महीने में तीसरी बार हुआ है। इसके पैसे कौन देगा? तू देगा? अबे तुमसे कह रहा हूं। तुझे कितनी बार बोला है मैंने अपने फूलों का कचरा यहाँ मत डाला कर। मेरे टॉमी को एलर्जी है इससे। हाँ तो मैंने भी 1000 बार बोला है अपने कुत्ते को घर में रखा करो। इंसानियत होना एक अच्छी बात है और एक जानवर से प्रेम करना उससे भी अच्छी बात है, लेकिन एक जानवर के साथ एक इंसानी रिश्ता कायम करना और उसे इस हद तक ले जाना कि जानवर और इंसान में कोई फर्क ही ना रहे, ये कहां तक जायज है? नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। सुदीप और चेतना
और उनके पड़ोसी मुकेश और संगीता के बीच अक्सर छोटी छोटी बात पर नोकझोंक होती रहती थी। लेकिन अब उनके झगड़े की एक नई वजह थी। वो था सुदीप और चेतना का कुत्ता टॉमी। सुदीप और चेतना जो अपने पालतू कुत्ते को अपने बेटे की तरह मानते थे, क्या वो अपने पड़ोसी की परेशानी समझेंगे? और क्या मुकेश का परिवार चेतना और सुदीप का अपने कुत्ते से इतने लगाव को समझ पाएंगे? अगर नहीं समझेंगे तो क्या ये झगड़ा और बढ़ता जाएगा? आइए देखते हैं। हाँ सर, सर अब 12 बजे तक से रिपोर्ट नहीं करता हूँ सर। सर करता हूँ मैं सर 12 बजे। सर एक सेकंड सर, बोलू इस कुत्ते का भौंकना बंद करवाना है। फोन पे ठीक से बात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? हाँ सर मैं करवाता हूँ सर। पूरा दिन बस कुत्ते की तरह भौं भौंकता रहता है। चल हट हट हट। पता नहीं क्या हो गया आज मेरे बच्चे को, यहाँ चुपचाप क्यों बैठा हुआ ये? कहीं ये पड़ोसियों ने तो इसे कुछ नहीं खिला दिया? वैसे भी सब जलते हैं मेरे बच्चे से। सही कहा दीदी आपने। ये लोग धर्म कर्म के नाम पे तो बड़ा दिखावा करते हैं और वैसे बड़े पाखंडी है। कहीं इन्होंने तो नहीं खिला दिया इसको कुछ? क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा था? पंचर कर रहा था ना तू? कर रहा था नहीं, कर दिया। ए पागल वागल है क्या तू? तेरा दिमाग खराब है? ये क्या किया तूने? पहले तू बता, तूने मेरे टॉमी के साथ क्या किया? उसको क्या खिलाया? ओ हेलो, तेरा टॉमी है ही भुक्कड़, जिसके हाथ में खाना दिख जाए वहाँ जाके मुंह मारने लग जाता है। सच सच बता, तूने क्या किया है? अबे जा, दिमाग मत खराब कर मेरा, ठीक है? तूने मेरे टॉमी के साथ क्या किया? क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो, छोड़ छोड़, क्या कर रहे हो? अब तूने मेरे बेटे को मारना शुरू कर दिया है? हाँ, कहाँ है तेरे मम्मी पापा? बाहर गए। आने दो उन्हें, मैं बताती हूँ तुझे। अब रोज रोज क्या यही तमाशा देखने को पड़ेगा? हे भगवान, इन लोगों की अकल क्यों नहीं देते थोड़ी से? रोज रोज का तमाशा इनको। चलिए माँ, चलो। ये क्या है? अरे तो बदबू बहुत आ रही। अरे संगीता, ओ संगीता, जल्दी आ बाहर। क्या हुआ माँ जी? क्या ये हुआ? देख बेटा, क्या है ये? कितनी बदबू आ रही। अब इसका क्या करें? करना क्या है माँ जी? इन्होंने किया, इन्हीं को दिखाते। इनके बेटे टॉमी की करतूते। चेतना, ओए चेतना, देख इधर, तेरे बेटे ने क्या किया है। अब इसको तुम ही साफ करवाओ। मेरी तरफ मत देखो दीदी, मैं ये काम नहीं करूंगी। मेरा जितना काम है मैं बस वही करूंगी। हमारा ही आंगन है मम्मी जी, तो हमें ही साफ करना होगा। ये हीरोइन तो करेगी नहीं।
ओए चेतना सुन ले, अगर तेरा कुत्ता दोबारा मेरे आंगन में दिखा ना तो 2 मिनट में तुम दोनों को गायब कर दूंगी। क्या हो? क्या बात? कुछ नहीं। अरे बताओ तो सही, क्या बात हुई है? हाँ जी डॉक्टर साहब, ठीक है। तो अच्छा, तो मतलब घबराने वाली कोई बात तो नहीं है ना? हाँ जी ठीक है, ओके। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ जी ओके ओके ओके, थैंक यू। क्या कहा डॉक्टर ने? अरे कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो कह रहे हैं कि 3 दिन की दवाई बोली है, खाने में डाल के देंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन इसकी तबीयत हुई क्यों थी खराब? उस दिन बर्थडे में ज़्यादा केक खा लिया था ना, तो ज़्यादा मीठा खाने की वजह से थोड़ा हाजमे में प्रॉब्लम होगी, इसलिए कल से उल्टी भी कर रहा था। तू टेंशन मत ले बेटू, जल्दी ठीक हो जाएगा मेरा टॉमी। जब तू उदास होता है ना, पूरा घर उदास हो जाता है। सुदीप, टॉमी पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। यहीं कहीं खेल रहा होगा ना तुमने। इधर देखे, इस कमरे में। मैंने देख लिया सुदीप। इस कमरे में। सुदीप, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। कहाँ गया टॉमी बेटा? टॉमी 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 बेटा कहाँ हो? सुदीप प्लीज तुम कुछ करो ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है, प्लीज। अरे ढूंढ जाना। टॉमी टॉमी, ओए चेतना सुन ले, अगर तेरा कुत्ता दोबारा मेरे आंगन में दिखा ना तो 2 मिनट में तुम दोनों को गायब कर दूंगी। सुदीप, तुम्हें कुछ याद आया? क्या? कल उस संगीता ने हमसे झगड़े में क्या कहा था? अच्छा हाँ, ये तुम्हें और टॉमी को उठवा देगी। इसकी तो मुकेश अभी मुकेश। चेतना और सुदीप अपने टॉमी के खो जाने से परेशान है। आखिर कहाँ चला गया टॉमी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुकेश के परिवार ने टॉमी से परेशान होकर उसे कहीं गायब कर दिया? क्या चेतना और सुदीप का शक सही निकलेगा? अगर मुकेश के परिवार ने सचमुच टॉमी के साथ कुछ कर दिया है तो चेतना और सुदीप किस तरह से रिएक्ट करेंगे? आखिर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या ये दोनों टॉमी से जुदाई बर्दाश्त कर पाएंगे या फिर इन दोनों के बीच का झगड़ा एक घातक रूप ले लेगा? आगे क्या होने वाला है ये तो तभी पता चलेगा जब पता चलेगा कि टॉमी है कहाँ। मुकेश, अबे मुकेश बाहर निकल। कौन है? सर तू क्यों भौंक रहा है अपने कुत्ते की तरह? अरे साले, क्या किया मेरे बच्चे के साथ में? कहाँ गायब किया उसे? कौन से बच्चा गायब? टॉमी की बात कर रहा है? हमें क्या पता था टॉमी कहाँ चला गया?
किसी के घर में उल्टी कर रहा होगा या कचरे के अंदर मुंह मार रहा होगा। ओए चेतना, सुन ले, अगर तेरा कुत्ता दोबारा मेरे आंगन में दिखा ना तो 2 मिनट में तुम दोनों को गायब कर दूंगी। तेरी बीवी बोल रही थी ना कि उसे मैं 2 मिनट में गायब कर दूंगी। है बता कहाँ गायब किया? नहीं बताया तो ना। पर तू क्या कर लेगा? तुझे जो करना है कर, हमें नहीं पता तेरा टॉमी कहाँ है। बस अब की बार मेरे आंगन में आ गया ना वो, दिख गया तो क्या? जान से मारेगा उसे? हैं क्या करेगा? अरे आबाद इसी करके बात कर। कौन बात कर? हमें नहीं पता टॉमी कहाँ है तेरा। तू या तो आज मरेगा या बोलेगा। तू जाना यार। अरे जल्दी कर यहाँ से, हमें पता नहीं की हिम्मत देखो यार, हमेशा आते मुंह उठा के अपना। अंकल ये आपका टॉमी है ना? ये किसका? ये आपको कब है क्या? देखो देखो इनको। कहाँ था टॉमी? मेरा बेटा क्या? कहाँ चला गया था तू? अंकल जी ये ना हमारे घर पे आके ना कचड़ा और कम से कम इसको बांध के रखे कीजिए। चलो अंदर यार, रोज रोज का ड्रामा है इनका ये। चल बेटा। अभी तक सारी तैयारी नहीं हुई। अरे संगीता, मुकेश को भी तो बोल देती, थोड़ा सा हाथ बटा देता। आज तीज का त्योहार है, शाम को पूजा भी करनी है। बोल दिया है माँ जी, रसोई का सारा काम हो गया, बस आंगन की थोड़ी सी सफाई रह गई है। आज मुझे ना कोई अपशगुन नहीं चाहिए बस। हाँ बेटा, आज बहुत अच्छा होना चाहिए सब चीज, सब भगवान ठीक करेगा। आज सब अच्छा अच्छा होगा। जी अरे मुकेश देखिए कहाँ है। हमारे घर में भला हड्डी का टुकड़ा कौन लेगा? उनके कुत्ते नहीं छोड़ी होगी यहाँ पे। हद पार हो गई अब तो। बाहर तो यार कुछ देखते नहीं ये लोग। मैंने सुबह इनसे कहा था अपने कुत्ते को बांध कर रखकर घर से निकलने ना दे। मैं बात करके आता हूँ इनसे। सुदीप बाहर निकल। अबे क्या है? क्यों भौंक रहा है फालतू में? भौंक रहा है? इधर आके देख तेरे कुत्ते ने क्या किया। देख हर बात पे हमारे टॉमी को बीच में क्यों ले आता है? बीच में ले आता हूँ। बीच में मैं लेकर नहीं आया, वो लेके आया है, वो भी हड्डी के टुकड़े को। हमारी पूरी चीज खराब कर दी उसने। अबे यार ये क्या, तू पूजा वूजा करके जो महान बनने की कोशिश कर रहा है ना, तू सबसे पहले हमारे टॉमी के सामने आने की तमीज सीख। मुझे तमीज सीखने की बात कर रहा है? अगर तुझ में तमीज होती ना तो अपने इस जानवर को, जिसको तू बेटा बोलता है प्यार से, घर में बांध के रखता। तेरी इस गुंडाई से मोहल्ले वाले डरते हैं ताकि तुझे मारे पीटे ना। तुझसे तंग आ चुके सबके सब लोग। हमारा बस चले ना, तुझे और तेरे टॉमी को म्युनिसिपालिटी गाड़ी में भिजवा दे। जुबान संभाल के बात कर ले। चिल्लाइए मत, क्या बात है? मेरे से अब शगुन तो हो चुका है ना।
हमारी ही गलती जो हमने इन्हें चिड़ियाघर खोलने दिया। अरे बड़ी आई, तू कौन होती है हमें रोकने वाली? हम चाहे चिड़ियाघर खोले या कुछ भी, हमारी मर्जी, समझी? देखना मेरा मुंह मत खुलवाओ वरना 2 मिनट में तुम्हारे टॉमी को ना गायब करवा दूंगी। धमकी किसे दे रही हो तो? तू खड़ी ना तो तुझे ही दे रही हूँ और क्या वरना ना तुझको पाप हो जाएगा, समझ में आया? अरे बहू अंदर चल, हाथ मत बढ़ाओ। हाँ हाँ चल चल निकल बुढ़िया। चल चल हाँ। क्या बोल रही है? इसलिए बात करेंगे मेरी बीवी से। अबे चलना, तू निकल। छोड़ना क्यों नहीं है? एक कुत्ते के चक्कर में किस को मार रहा है? छोड़! साली कमीनी! हेलो, पुलिस स्टेशन। साइन कर दीजिए। माफ कीजिएगा, जिसे आप पशु प्रेम कह रहे हैं, दरअसल वो आपका पागलपन है। देखिए, इतनी बेरहमी से कोई मारता है, और वो भी अपने पड़ोसी को। यदि वो इंसान मुझे कॉल नहीं करता, आप तो इन्हें पीट पीट कर मार ही डालते। अगर आप जानवर से प्यार का दावा ठोकते हैं, तो इंसानियत से इतनी नफरत क्यों? आप पर तो मार कुटाई और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज होगा। और इसके लिए आपको सजा भी मिलेगी। आप लोग जा सकते हैं। लॉक अपने। विवाद कहाँ नहीं होता, मनमुटाव कहाँ नहीं होता। आपके पड़ोसी से आपकी विचारधाराएं मिले या नहीं, लेकिन फिर भी छोटे मोटे विवादों को सुलझाना ही एक समझदारी वाली बात होती है। विवाद को इस हद तक ले जाना कि कोई किसी की जान लेने पर उतारू हो जाए, यह अपराध है। और ये अपराध सुदीप और चेतना ने किया था। दोनों के खिलाफ मुकेश के परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट करने का केस तो चलेगा ही, और उन्हें उचित सजा भी मिलेगी। ये बेहद दुखद है कि एक जानवर से इतना प्यार करने वाला परिवार इंसानों से हमदर्दी करना भूल गया। जब कोई चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है ना,
तो ऐसा ही होता है। अक्सर जुनून में इंसान अपना विवेक खो देता है। टॉमी के प्यार में सुदीप और चेतना ये भूल गए कि टॉमी एक जानवर है। उसे सिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, उसे प्यार किया जा सकता है, लेकिन उसे इंसान नहीं बनाया जा सकता। जो प्यार उनके मन में टॉमी के लिए था, ये ज़रूरी नहीं कि किसी और के लिए भी हो। एक दूसरे को समझना ही सबसे बड़ी समझदारी है। लेकिन अफसोस, कई बार इंसान जानवर बन जाता है। ज़रूरी है कि हम इंसानियत को समझें। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज़।